बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, चूंकि हम ब्लू चिप कंपनियों के बारे में वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं, तो उस सिलसिले में दोस्तों ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ब्लू चिप कंपनी है और मार्केट लीडर कंपनी है HUBCO। उसके बारे में इंशाल्लाह हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, HUBCO पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPP कंपनी है और दोस्तों जिसे 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई। और दोस्तों इसकी टोटल कैपेसिटी 2920 मेगावाट है, जो कि इसके सबसे बड़ी जो यूनिट है हब बलूचिस्तान में, उससे तकरीबन 1292 मेगावाट बिजली ये नेशनल ग्रिड को देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपने नारोवाल के ग्रिड से नारोवाल के प्लांट से तकरीबन 225 मेगावाट ये नेशनल ग्रिड को देते हैं और अपनी तीसरी लारेप एनर्जी प्लांट से ये तकरीबन 84 मेगावाट पावर जो हाइडल से बनाते हैं ये नेशनल ग्रिड को मुहैया करते हैं। और दोस्तों ये अपनी चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी के, जिसमें इनके तकरीबन 47.5% शेयर है, उनसे 1320 मेगावाट बिजली ये नेशनल ग्रिड को देते हैं। और दोस्तों इनके 4 प्रोजेक्ट जो कि सीपेक के सिलसिले में चल रहे हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो दोस्तों ये इनकी कैपेसिटी तकरीबन 3580 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। दोस्तों ये आप पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को देख सकते हैं, जिनमें हब पावर कंपनी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सेक्टर लीडर कंपनी है और ये सबसे टॉप पर है। और इसके बाद के इलेक्ट्रिक का नंबर है और तीसरे नंबर पर कोट अद्दू पावर कंपनी आती है। और ये HUBCO अपने इस मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से पूरे सेक्टर में टॉप कंपनी है। तो दोस्तों इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं। पिछले 10-15 साल के अगर इसका जायजा लें तो दोस्तों 2006 में इसके प्राइस को आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 25 रुपए के दौरान ये ट्रेड हुआ था। इसके बाद दोस्तों इसके प्राइस में 2008 तक फिर गिरावट आई थी, तकरीबन 14 रुपए तक नीचे आई थी। इसके बाद दोस्तों इसने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया, उसकी प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कि 2013 में तकरीबन 70 रुपए के नज़दीक 68 रुपये आपको शो कर रहा है। इसके नज़दीक तकरीबन ये 70 रुपए के नज़दीक ट्रेड हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये एक बुलिश ट्रेंड के साथ ये भी ऊपर गई 2017 में, जब मार्केट अपने बूम पर था। तो ये इसकी प्राइसेस भी काफ़ी इसने बेहतर परफॉर्म की और इसकी प्राइसेस तकरीबन 100 आप देख सकते हैं आपके सामने 138 रुपये तक इसकी प्राइस चली गई थी, इसकी क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है और इसने तकरीबन 2019 में ये अगस्त के महीने में तकरीबन इसका एक लो लगा है तकरीबन 59 रुपीज़ का। इसके बाद दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस में दोबारा इसने इसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की इसने कोशिश की, दोबारा इसकी प्राइस चढ़ी ऊपर गई है, तकरीबन 97-100 रुपये के नज़दीक इसकी प्राइस गई थी। इसके बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फिलहाल ये 70 रुपये के नज़दीक ट्रेड हो रहा है। और इस तरह दोस्तों इसके आप 10-15 साल के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि किस तरह इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट भी आई है और उसने एक अच्छी परफॉर्म भी दी है और अपने इन्वेस्टर्स को बार बार मौका दिया है कि वो इससे एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। तो ये लाइव टर्मिनल के ऊपर आप देख सकते हैं ये HUBCO पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इंडेक्सेस में ये ट्रेड होता है, और जिसमें KSE 100 और KSE AL, KSE 30, चूँकि ये एक इस्लामिक शेयर है और तो ये KMI 30 में भी ट्रेड होता है और इस तरह KMI AL में भी ट्रेड होता है। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक मार्केट लीडर कंपनी है, अपनी सेक्टर लीडर कंपनी है, अपनी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। तो तमाम इंडेक्सेस में ये ट्रेड होता है। इस तरह दोस्तों आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख सकते हैं, तकरीबन 100 बिलियन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और दोस्तों इसका अगर बीटा को देखें तो 1.24 इसका बीटा शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स के मुकाबले में इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तेज़ी से ऊपर नीचे जाती है। इस तरह दोस्तों अगर इसकी पी रेशो को देखें तकरीबन 11.85 इसकी पी रेशो है, जो कि एक अच्छी पी है ये भी। इस तरह दोस्तों अगर सेक्टर के पी को देखें वो 3.86 है, इसके मुकाबले में इसकी पी रेशो थोड़ा ज़्यादा है। और दोस्तों अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये 56 रुपये 80 पैसे से लेकर 105 रुपये तक ये ट्रेड हुआ है एक साल के दौरान। इस तरह दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं कि ये 1 ईयर की इसने अपने प्राइस में -1% इसकी करेक्शन हुई है। तो दोस्तों इनकी 97 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स में से 75% शेयर्स इनकी मार्केट में ट्रेड होते हैं। और दोस्तों अगर इनकी शेयर होल्डर की कैटेगरी को देखें तो 0.18% उनके मैनेजमेंट डायरेक्टर CEO वगैरह के पास हैं। इस तरह दोस्तों अगर इसकी एसोसिएट कंपनीज को देखें उनके पास तकरीबन 20% शेयर्स उनके पास है। इस तरह दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास तकरीबन 24% शेयर्स उनके पास हैं। और इस तरह दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज के पास तकरीबन 7% के नज़दीक शेयर्स उनके पास हैं। इस तरह दोस्तों
दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 13.52% उनके पास है। इस तरह लोकल इंडिविजुअल्स को देखें तो तकरीबन 214% से थोड़ा सा ऊपर उनके पास है। इस तरह दोस्तों अदर्स को देखें तकरीबन 15% उनके पास ये शेयर्स है। और दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास तकरीबन 3% इनके शेयर्स उनके पास है, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास तकरीबन 1.7% शेयर्स उनके पास है। तो दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालें तो 2015 में इसने तकरीबन 9.85 बिलियन इसने 2015 में कमाए थे। इस तरह 2016 में 11.57 बिलियन इसकी प्रॉफिट रही थी, नेट प्रॉफिट। इस तरह दोस्तों 2017 में उसमें थोड़ी कमी आई है, तकरीबन 9.60 बिलियन उसने 2017 में कमाया था। इस तरह 2018 में फिर उसमें मजीद कमी आई है, 8.56 बिलियन उसने कमाई थी। इस तरह 2019 में उसमें थोड़ा सी मजीद कमी आई तो 8 बिलियन तक तकरीबन उसने 2019 में कमाए। तो इस तरह दोस्तों इसके 2016 के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में साल थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अगर 2019 को देखें तो या 2018 के मुकाबले में यह आपके सामने -6% इसमें नेट प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई है। इस तरह दोस्तों इसकी सेल में तकरीबन 53% कमी आई है। 36 बिलियन इसकी सेल थी, जिसमें 2018 के मुकाबले में ये 53% इसकी कमी शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों अगर इसको EPS को देखें तो वो लास्ट EPS 6.70 इसकी लास्ट EPS शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर इनके इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल से देखें तो 2017 में तकरीबन इनकी 78 बिलियन उनकी सेल रही थी, और 2018 में इनकी 76 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर सेल रही थी, और 2019 में इनकी सेल में काफ़ी गिरावट आई है, तकरीबन 36 बिलियन इनकी सेल रही है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दोस्तों इनकी नेट प्रॉफिट को देखें, आफ्टर टैक्स इनकी जो प्रॉफिट बनती है वो तकरीबन 9.6 बिलियन 2017 में थी और 8.56 बिलियन 2018 में थी। लेकिन 2019 में इनकी प्रॉफिट में इतनी कमी नहीं आई है, तकरीबन 8.036 बिलियन उनकी 2019 में प्रॉफिट थी। तो सेल में चूंकि 53% कमी हुई, लेकिन इनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें उसमें कमी नहीं आई है, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अपनी अदर इनकम सोर्सेज को इन्होंने बढ़ाया है और अपने एक्सपेंसेस को इन्होंने कंट्रोल किया है। तो इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी नहीं आई है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वही सेम रही है, तकरीबन 8 बिलियन के नज़दीक, जो कि उसकी एक अच्छी क्वालिटी और इसकी एक अच्छी मैनेजमेंट को शो करता है। तो दोस्तों इस तरह अगर इसकी परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालें तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखें तो पिछले 3 साल के, तो दोस्तों इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 2017 में 41% के नज़दीक था, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर है, और 2018 में तकरीबन 34% के नज़दीक था, और 2019 में थोड़ी सी कमी आई है, तकरीबन 24.43% है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखें तो 25.61 है। तो ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। इस तरह दोस्तों अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो तकरीबन 2017 में 12.22% था, 2018 में 11.17%, और 2019 में उसमें इजाफा हुआ है 22.31%, और अभी लास्ट 12 मंथ का अभी 26% शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो दोस्तों ये 2017 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी, तकरीबन 49% था, 49.27%, जो कि बहुत एक अच्छी रिटर्न है इक्विटी के ऊपर। इस तरह 2018 में 43% था, ये भी बहुत बेहतरीन है। इस तरह 2019 में उसमें थोड़ा सा कमी आई है, तकरीबन 25% के नज़दीक था, जो कि ये भी बहुत एक अच्छी फिगर है, और लास्ट 12 मंथ का ट्रेलिंग 12 मंथ का 22.84% है। इस तरह दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स, चूँकि इन कंपनियों के एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से रिटर्न ऑन एसेट्स इनके कम आते हैं। 2017 में तकरीबन 7.71% था, और 2018 में 6.81%। इस तरह 2019 में 5.54% था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 5.17% शो कर रहा है। और इस तरह दोस्तों अगर डिविडेंड को देखें तो 2016 में 11 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया था, और 2017 में 7.5 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया है, और 2018 में 7.40 उन्होंने डिविडेंड दिया था, और 2019 में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। तो दोस्तों अगर इस तरह EPS को देखें तो 2017 में 8.29 EPS आ रहा है, और 2018 में 7.15 EPS आ रहा है, और 2019 में 6.70 EPS इनका आ रहा है। इस तरह दोस्तों अगर P रेशो को देखें तो 2017 में तकरीबन 14% था, 2018 में तकरीबन 13% के नज़दीक था, और 2019 में तकरीबन 12% के नज़दीक है। इस तरह दोस्तों अगर बुक वैल्यू को देखें तो 2017 में 16 रुपये इनकी बुक वैल्यू आ रहा था, और 2018 में 15 रुपये तकरीबन बुक वैल्यू था, और 2019 में इनके तकरीबन 25 रुपये के नज़दीक इनका बुक वैल्यू था। तो इस तरह ये अपने इसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से इसकी काफ़ी कम है, और मार्केट में इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इसकी आपने परफॉर्मेंस को देखा, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, इस वजह से इसकी मार्केट में प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चलता है। इस तरह दोस्तों अगर इनकी लाइबिलिटीज़ को देखें एसेट्स के मुकाबले में, वो तकरीबन 80% के नज़दीक
ٹھیک ہے. تو یہ لائبلٹیز ایسٹس کے مقابلے میں ان کے اوپر لائبلٹیز کم ہیں. اور اس طرح دوستوں اگر ان کی لانگ ٹرم ڈیٹس کو دیکھیں وہ ایکویٹی کے مقابلے میں وہ بھی تقریباً 60-70% کے نزدیک ہے. اس طرح دوستوں اگر لانگ ٹرم ڈیٹ کو ایسٹس کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں, تو ان کے مقابلے میں ان کے اوپر تقریباً 10-15% کے نزدیک ان کے ڈیٹس ہیں. تو یہ کافی کم ڈیٹس ہیں ان کے ایسٹس کے مقابلے میں. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے اس سے آپ کو ہبکو کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی اور ایک اچھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انفارمیشن آپ کے کام آئیں گے. تو دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اور اس ٹائم تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.